वीडियो देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग थे वो तनु की बुराई करने लगते हैं। इनफैक्ट जो रिया थी वो अपना अलग ही नाटक चालू कर देती है। वो कहती है तनु तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, हर जगह तुम अपनी ये सब क्यों करती रहती हो, हमेशा मेरी जिंदगी में टांग अड़ाती रहती हो। मुझे लगता है जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी तुम्हें चैन नहीं आएगा, आज तो मैं मर ही जाती हूँ। जिसपे तनु कहती तुम बस खोखली धमकी ही दे पाती, कुछ करना भी आता है, एक काम करो आज मैं ही तुम्हें मार देती हूँ। ऐसा कहकर तनु उसका सिर है ना टेबल में मार देती है, जिसकी वजह से रिया का सिर में खून निकलने लगता है और वो बेहोश तक हो जाती है। जब उसकी सासू माँ रिया की तरफ भागती है एकदम, रिया तुम्हें क्या हो गया, रिया तुम्हें क्या हो गया, तो तनु बताने लगती है अरे इट्स अ प्रैंक, क्योंकि उसने उसे मारा ही नहीं था। इनफैक्ट जो वो हाथ में खून नहीं बल्कि एक सॉस था। अब बेचारी रिया का तो सबके सामने पोपट बन गया था, बची कुछ इज्जत भी मिटती जा रही थी। रिया फिर अपना रोना धोना चालू कर देती है कि इसने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी है, मैं तो हमेशा से ऋतिक से प्यार करती थी, ये हमारे बीच में आई। जिसके बाद ऋतिक की माँ भी कहने लगती है ऋतिक से कि ऋतिक तुम्हारा फर्ज बनता है रिया की रक्षा करना और रिया के साथ रहना, क्योंकि रिया ने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो इस हालत में। जिसमें ऋतिक भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऋतिक रिया से प्यार नहीं करता हूँ और वैसे भी मैं तो शादीशुदा हूँ। तो तनु फाइनली बोल देती है, वो कहती है कि मुझे अब तुमसे शादी में नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए, तुम्हारे इस रिश्ते ने मुझे और मेरी बेटी को हमेशा दुखी दिया और अब यह सही टाइम है, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। और इधर ऋतिक भी हाँ बोल देता है। वो मन में सोच रहा होता है कि उसने कितनी कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, पर क्या तनु बिल्कुल भी रिश्ते को बचाना नहीं चाहती है, और अगर वो नहीं चाहती है तो वही क्यों पीछे पड़ा, इस रिश्ते को खत्म ही हो जाना चाहिए। वो दोनों इस जिद पर आ गए थे और अब इस जिद के चलते वो दोनों डिवोर्स का डिसीजन ले ले। ऋतिक तो पहुंच गया था डिवोर्स लेने के लिए, लेकिन इधर मिनी का एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए तनु मिनी को तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाती है। जब है ना ऋतिक देखता है कि तनु वहाँ नहीं आई है तो वो उसको कॉल करता है। तब तक है ना मिनी को पट्टी बट्टी कर दी गई थी और तनु भी फोन उठाती है, लेकिन तब मिनी को होश आ गया था तो तनु फोन छोड़कर मिनी के पास चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिर्फ आवाजें आ रही होती है कि डॉक्टर की, कि डॉक्टर जल्दी आइए जल्दी आइए। ये सुनकर ना ऋतिक को लगता है कि तनु को कुछ हो गया, इसीलिए वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए भागता है। खैर वो सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ऋतिक सबसे पहले मिनी को देख लेता है और उसके सर पर चोट देखकर पूछता है उससे, तो मिनी उसे सब कुछ बता देती है कैसे इसका एक्सीडेंट हो गया था और वो सब कुछ, और अभी वो ठीक है। थोड़ा ऋतिक को डर लग रहा होता है मिनी के लिए, लेकिन उसे तनु के लिए राहत भी होती है। वो मिनी को रूम में लेकर जाता है और उसके साथ थोड़ी बातें करता है। तभी थोड़ी देर बाद तनु मिनी के लिए कुछ खाना लेकर आ जाती है। ऋतिक जब पूछता है तनु से कि उसने मिनी के एक्सीडेंट के बारे में उसे क्यों नहीं बताया, तो तनु बोलती है कि वैसे भी उसे आज तक क्या ही फर्क पड़ता है मिनी और उससे, तो आज भी क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ऋतिक उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने कभी तुम्हें पहले टाइम नहीं दिया, बिजनेस की वजह से या मीटिंग्स की वजह से जो भी था, लेकिन अब मैं हमारे रिश्ते को सुधारना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे और मौका नहीं दे सकती, मैं तुम्हारा और मिनी का ध्यान रखना चाहता हूँ। ऐसे ही थोड़ी देर बातें करता है, फिर है ना तनु चली जाती है थोड़ा अपना वो बिल मैनेज करने, और उसके पीछे पीछे ऋतिक भी चला जाता है। रिया फिर मिनी से मिलने आती है और फिर मिनी को है ना टपकाने का सोच रही होती है। वो उसे लेके जाती है स्टेयरकेस के पास में और कहती है मिनी तुम्हें पता है कि यहाँ से गिरने पर क्या होगा। मिनी के दिमाग में तो पहले से ही था कि ये इतनी अच्छी तो है नहीं कि मेरे साथ रहेगी, लेकिन अब वो ये सोचती थी कि ये करेगी क्या। वो धक्का देने वाली होती है रिया मिनी को, लेकिन गलती से मिनी पीछे हो जाती है और रिया खुद ही वहां से गिर जाती है, जिस वजह से उसको चोट लग जाती है बहुत बुरी तरह। रिया को भी फिर एडमिट करवाया जाता है और फिर उसके वहां पर नीलिमा आ जाती है ऋतिक की माँ, जो ऋतिक से कह रही होती है कि रिया की इस सब की जिम्मेदार तुम हो, रिया ने तुम्हारी जान बचाई और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम रिया की जान बचाओ, वो भी जो भी चाहती है उसकी वो इच्छा पूरी करो, उससे शादी करो। ऋतिक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो लास्ट में ये कहता है कि ठीक है मैं आपके कहने पर रिया की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। और तभी वहां पर है ना तनु आ जाती है, ये बात सुन लेती है, जिसपे तनु को बहुत गुस्सा आता है और वो साफ साफ ऋतिक से कह देती है बाद में कि उसे अब उसके साथ नहीं रहना और उसे डिवोर्स चाहिए। ऋतिक भी फिर मान जाता है, क्योंकि टूटते रिश्ते को क्या ही तुम बचा सकते हो। तनु प्लान कर रही थी अब कहीं और शिफ्ट होने का, वो शहर को छोड़ के जाना चाहती थी अपनी बेटी के साथ, ताकि वो इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रह सके। लेकिन तभी ऋतिक का सेक्रेटरी से मिलने आता है, उसे बताता है कि उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट अपने आप को सही साबित तो करना चाहिए कि उसकी कभी कोई गलती नहीं थी। और ऐसा कह के वो तनु को सारे प्रूफ दे देता है जो उसे मिले थे। इधर ऋतिक अपनी माँ के कहने पर उनकी जिद पर रिया से एंगेजमेंट के लिए तैयार हो गया था और आज वो दोनों की एंगेजमेंट थी, जहाँ पर तनु बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है और साथ में सारी की सारी पोल पट्टी रिया की खोल देती है। साथ में वो आदमी जो रिया के साथ मिला हुआ था वो भी रिया की पोल पट्टी खोल देता है कि कैसे उस होटल में रिया ने ही ऋतिक को ड्रग्स दिए थे और गलती से ऋतिक है ना हमारी तनु के कमरे में चला गया था। तनु ने कभी भी ऋतिक को नहीं बहकाया था और न ही ऋतिक को कभी भी सीड्यूस किया था, और ये सब कुछ जो है वो रिया का
किया जा रहा था। ऋतिक के मानने के बाद में तो भाई साहब रिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है और रिया की लाइफ भी पूरी खत्म हो जाती है। वो सोच रही होती है कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रही थी वो उसे फाइनल नहीं मिली। कभी ऐसी गलत चीज़ के पीछे भागने पे मिलती थोड़ी है, कितना भी गलत काम कर। यहाँ तक कि रिया की इन करतूतों को देखकर ऋतिक की माँ यानी नीलिमा जी को तो हार्ट अटैक भी आ गया था, क्योंकि जिसको वो इतना परफेक्ट समझा करती थी असल में तो वही नागिन निकली। और जब उन्हें हार्ट अटैक आया तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हॉस्पिटल में एक लास्ट बचा कुचा राज भी खुल जाता है कि जिस चीज़ के पीछे हमेशा से ऋतिक है ना रिया की हर गलती माफ़ कर देता कि उसने उसकी जान बचाई थी, वो असल में रिया ने बचाई नहीं थी, वो भी तनु ने ही बचाई थी। और जिसका सीसीटीवी फुटेज आज उन्हें मिल गया था, उसका असिस्टेंट उसे दिखाता है और फाइनली उन दोनों सबको ये भी पता चल जाता है कि तनु ने ऋतिक की जान बचाई थी। अब नीलिमा जी जो कि ऋतिक की माँ, उनका तो हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने हमेशा से उस लड़की को टॉन्ट किया जो कि सही थी और जो गलत थी उसका साथ दिया। और फिर वो खुद ऋतिक से कहती है कि जाओ रोक लो तनु को जाने मत दो यहाँ से, वो तुम्हारे लिए बनी हुई है, प्लीज चले जाओ जल्दी से। और ऋतिक वहाँ से भागते हुए जाता है। ऋतिक एयरपोर्ट के लिए निकलता है, लेकिन तब तक वहाँ से फ्लाइट निकल गई थी और ऋतिक सोच रहा होता है कि क्या तनु तो मेरे लिए 1 मिनट भी वेट नहीं कर सकती थी, मैं तुम्हारे लिए आ रहा था ना। और ऐसा कह के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से तनु आती है और वो कहती है कि देखो मैं तो जाना चाहती थी, लेकिन हमारी बेटी हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी। और यहाँ पर ऋतिक और तनु फाइनली एक हो जाते हैं। देखो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो सही बताऊँ इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि जिस आदमी ने आपके साथ गलत किया उसके साथ वापस से आना। आप लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा और अगली स्टोरी जो चाहिए होगा उसे कमेंट में मेंशन करिएगा। बाय बाय।